जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही रीडिंग लेंगे, गाइडेंस लेंगे, मोटिवेशन लेंगे। आज आपके लिए क्या आया है, शिव शक्ति आज आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस मोटिवेशन है। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे कान्हा, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए डाउनलोड निकालें। क्या आज आप उनके लिए संदेश लेके आए हैं? क्लैरिटी दिखाएं। हे भोलेनाथ, क्लैरिटी दिखाएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, क्लैरिटी दिखाएं। हे शिव शक्ति, क्लैरिटी दिखाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक हिडन सीक्रेट मुझे दिख रहा है, जो लोगों को नहीं पता है कि आपके अंदर इस तरीके की भी नॉलेज है। क्योंकि आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है जो आपने खुद से भी अपने आप को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला। अगर आपने अपनी बात फैमिली के सामने रखी भी होगी तो भी आपकी बात को इग्नोर किया गया है, अवॉइड किया गया है, आपकी बात को इम्पोर्टेंट नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, जो आप कुछ करना चाहते थे, उसी में आप आगे बढ़ना चाहते थे और अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते थे। आपकी एक इच्छा थी, ये विश थी आपकी, कुछ करने की, कुछ बनने की। क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई अलग सी क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, कोई कला हो सकती है, सिलाई बुनाई की हो सकती है, पेंटिंग की हो सकती है, कोई तो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर हिडन टैलेंट है, जो आपके हेटर्स को ये लगता था या आपके परिवार को ये लगता था कि आप इनोसेंट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी फैमिली में आपको ना आपकी क्रिएटिविटी को कभी समझने की कोशिश नहीं की, जानने की ही कोशिश नहीं की, हमेशा आपको दबाव में रखा। आपकी मन की बात को, आपकी इच्छाओं को, आपकी चीजों को कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जब जब अपने लिए स्टैंड लिया है, या आपने नई शुरुआत करके सोचा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएंगे, या कुछ ना कुछ आप सीखेंगे या आगे कुछ करेंगे, तो वहां से आपको कंट्रोलिंग और ज्यादा करनी शुरू कर दी है। तो आपको इन सब चीजों को लेके ना ओवरबर्डन फील होता था, क्योंकि आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कमाना चाहते थे। आपके जीवन में जो फाइनेंशियली को लेके नेगेटिविटी चल रही थी, या हर चीज को लेके आपको बड़ों के सामने बार बार फाइनेंशियली हाथ फैलाना पड़ता था, वो आपको अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि छोटा मोटा कुछ क्रिएटिविटी करके कुछ भी आएगा मेरे हाथ में, बट वो मेरा खुद का होगा। लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। हमेशा से आप फैमिली के उलझनों में ही रह गए, फैमिली के ही रिस्ट्रिक्शन में आप रह गए, कभी अपनी बात नहीं रख पाए, कभी अपनी मन की चीज नहीं कर पाए। इस वजह से आपको ओवरबर्डन फील हुआ। आपने हमेशा से बड़ों की रिस्पेक्ट रखी या उनकी बातों को हमेशा से इंपॉर्टेंस दिया, आपने उस चीज को लेके कभी स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि आप एक लिहाज में रह गए। लेकिन आपके मन में हमेशा से एक इच्छा रही कि आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ें, लेकिन वो आपकी कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने हिडन टैलेंट को निखार के बाहर नहीं ला पाए, जस्ट बिकॉज आपके परिवार से आपको सपोर्ट नहीं मिला। आपको हमेशा कंट्रोलिंग की गई, हमेशा आपको दूसरों के साथ कंपेयर किया गया, हमेशा आपको दूसरों के सामने इंसल्ट फील कराया गया। लेकिन
साथ में ये भी हुआ है कि इंसल्ट के साथ साथ आपको आपकी वैल्यू दिखाई जाती थी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा पेन हुआ करता था। आपके अंदर टैलेंट होने के बाद भी आपको ये सब सुनना पड़ता था, क्योंकि आपको घर से ही सपोर्ट नहीं था। लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली उठाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी आपके परिवार वालों ने। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी बार आप चीजों को लेट गो करके आगे बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, क्योंकि आपको आपके अंदर ना धीरे धीरे हिडन टैलेंट निकलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अब आप स्टैंड लेंगे और कुछ ना तो कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़े और दूसरा मौका दे रहे हैं आपको अपने आप को प्रूफ करने का। तो आपके पास एक सही मौका आने वाला है, जहां पे आप अपने लिए लड़ेंगे, अपने लिए अथॉरिटी के लिए लड़ेंगे, जहां पे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ईश्वर आपको दूसरा मौका देते हुए दिख रहे हैं, जहां पे आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे कि हाँ, आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है और आप कुछ कर सकते हैं। तो जो फैमिली आपको कंट्रोल कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अपने ही नजर में गिरते हुए मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और जो आपकी एक इच्छा थी, जो मन में आपने दबा रखी थी, जो आप कभी बाहर नहीं निकाल के ला पाए, वो आप पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी चीजों पे आप फोकस होंगे, अपनी बात रखेंगे। जो आप डरते थे, अपनी बात नहीं रखते थे, आप हमेशा से मरे मरे रहते थे, डरे डरे रहते थे, फियर रहता था, मन की बात कहने से डरते थे, या ये कह लो कि आप हमेशा से स्टैंड नहीं ले पाए अपने लिए, कभी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आया। बहुत कुछ होते हुए भी आप अपने जीवन में इसी वजह से लोनलीनेस में भी गए, इसी वजह से आपने चैलेंज फेस भी किया, इसी वजह से आपकी थिंकिंग ओवर थिंक के साथ साथ नेगेटिव भी गई है। हमेशा आपने उल्टा सोचा, हमेशा आपने अपने आप को भी ब्लेम करना शुरू किया कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। जब इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, तो हमेशा अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है, जो आपने करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे ये सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आप अब इन सब चीजों से निकलेंगे। आपका एक कर्मा फेज था, जो आप अपने आप में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और फोकस नजर आ रहे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का, और इसी क्रिएटिविटी से आप लोगों को जवाब दे पाएंगे। लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे इसी क्रिएटिविटी से। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, सोचो नहीं, अपने लिए स्टैंड लो, गिल्ट में मत रहो, किसी भी चीज की गिल्ट में मत रहो। आपके अंदर एक गिल्ट है, वो किस चीज का गिल्ट है? कि आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होने के बाद भी आपने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। जब आप अपने आप को भी दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि ये इंसान कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, या आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी कंपेयर करते हैं, तो भी आपको गिल्ट फील होता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन वही कह रहे हैं कि गिल्ट मत करो, अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रहा है, जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को शो कर पाओगे कि आप कुछ कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड लॉन्च भी कर सकते हो। जल्दी से स्टैंड लेना शुरू करें, लेजीनेस को हटाएं, क्योंकि लेजीनेस भी मुझे उस चीज का दिख रहा है कि आप सोच विचार में ज्यादा चले जाते हैं कि कैसे किया जाए, अपनी बात को कैसे रखा जाए, स्टैंड कैसा लिया जाए, क्योंकि सोचने से पहले आपके मन में डर आ जाता है। लेकिन जो भी आप स्टैंड लेंगे, जो भी आप करेंगे, पूरा डेडिकेशन के साथ करिएगा, आधा अधूरा मत करिएगा, पूरा टोटल इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाने की जरूरत है, तभी आप अपना माइंडसेट कर पाएंगे। अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत खिचड़ी चल रही है, जो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़े से नर्वस भी हैं, थोड़े से पैनिक में भी हैं, लेकिन आप जब तक स्टैंड नहीं लेंगे अपने लिए, आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे अपनी चीजों को लेके, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। जो आप अपने जीवन में खिलखिलाना चाहते थे, या अपने कमाए हुए पैसों से अपने लिए खर्च करना चाहते थे, वो फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि आप सेटल बहुत जल्दी होने वाले हैं। कंट्रोल किया है आपको,
आपके ही परिवार ने आपको कंट्रोल किया है और इसी कंट्रोल से आप खुद निकलेंगे। आप इस कंट्रोल में हमेशा से दबे हुआ है क्योंकि आपने कभी भी कोई काम पूरा नहीं किया। कभी जब जब कंट्रोल आया है आपने वो काम अधूरा छोड़ दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हिडन सीक्रेट टैलेंट को बंद कमरे में आप उसको करते हो और वो किसी को ना पता हो, जस्ट बिकॉज एक कंट्रोलिंग होने के वजह से। लेकिन यहाँ पे अब कंट्रोलिंग टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब आप उस कंप्लीशन को पूरा कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो जिसके वजह से आप अकेलेपन में चले जाते थे यही सोच के कि आप कब अपने लिए आगे बढ़ोगे या स्टैंड लोगे। अब आप अवेयर हो चुके हो, अपने आप से अवेयर हो चुके हो कि आपको अब करना क्या है। अब आप आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में हो, अपने आप से आपने कमिटमेंट कर लिया है। ऐसा दिख रहा है कि गो विद द फ्लो, धीरे धीरे चलो। एक साथ कोई नहीं मानेगा आपकी बात को, एक साथ कोई नहीं समझेगा, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप को प्रूफ करते हुए चले जाएंगे। तो ट्रस्ट मी, लोग आपके फेवर में आएंगे ही आएंगे, लोग आपकी ही तारीफ करेंगे। हो सकता है जो लोग अभी आपको कंट्रोल कर रहे हैं आगे चल के यही आपको एक सपोर्टर मिलना शुरू हो जाए। बस आपको प्रूफ करना है कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है जिसके वजह से आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर आपने वो दिखाना शुरू कर दिया तो आप जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी समझने की जरूरत है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सके। सो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।